हेलो दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे मायके का ब्लॉग देखा था और अभी मैं ससुराल आ गई हूँ। अपने रात में ही आई हूँ और मतलब इतना हड़बड़ हड़बड़ में आई हूँ कि और ऐसा माहौल भी हो गया था कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो ससुराल मुझे क्यों अचानक से मतलब आना पड़ गया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी बताऊँगी, शेयर करूँगी। तब से मैं अभी सुबह उठी हूँ, फटाफट नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ मतलब अपना खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और उधर मैंने कपड़ा धोने के लिए मशीन में लगा दिया है। ससुराल आते ही अपना नियम कानून सब शुरू हो जाता है। मायके में आप भले ही कितने आराम से रहो, एकदम निश्चिंत होकर रहो, लेकिन ससुराल में आके अपनी टाइम दिनचर्या सब सेट हो जाती है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ अपना खाना। और मैं किचन में आने के बाद अपना सुबह का खाना बनाने में लग गई हूँ। तो यहाँ मैं दाल को धुल के डाल रही हूँ अच्छे तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मैं अभी तो मायके में थी, अचानक से मैं ससुराल क्यों आ गई। तो ऐसा कुछ हो गया कि मुझे तुरंत आना पड़ा। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मुझे आना है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चढ़ा दिया, उधर मशीन ने भी सीटी दे दिया। तो चलती हूँ मैं, फटाफट सारा काम पहले निपटा लेती हूँ। और आप लोग से आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत कुछ। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। कपड़ा लेने, बहुत सारा कपड़ा मैं लेके जा चुकी हूँ, अभी बाकी इतना बचा है तो मैंने सोचा इसको भी उठा लेती हूँ। दोस्तों, तो मेरा पूरा घर का काम वाम सब खत्म हो गया, खाना पीना बन गया, सबने खा पी लिया, कपड़ा वगैरह सब कुछ धुल के मैंने फोल्ड वगैरह कर दिया क्योंकि शाम को कहीं निकलना था। तो ये हुआ कि काम सारा निपटा लेती हूँ। और अभी मैंने सुबह आप लोग से बोला था कि मुझे बात करनी है आप लोग से थोड़ी बहुत। अभी मैं अपने मायके थी और मायके का ब्लॉग अभी जा भी रहा है। तो मैं अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे ससुराल आना पड़ गया। तो यही सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। तो अभी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं अभी अचानक गई, अचानक आना पड़ा, क्योंकि अभी भाभी को बाबू हुआ है तो वहाँ पे ज़रूरत थी मेरी, क्योंकि मम्मी अकेली है तो बच्चे को संभालेगी कि किचन वगैरह देखेगी। तो ये हुआ कि मम्मी ने यहाँ से बोला हुआ था, मेरी सासू माँ ने, कि जाओ कुछ दिन तुम देख लेना, तो थोड़ा तुम्हारी मम्मी को भी आराम वगैरह हो जाएगा। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद यहाँ पे ऐसा कंडीशन होगा कि मुझे भाग के आना पड़ा। अभी सुबह हम लोग की बात हुई थी तो सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे यहाँ पे आना है। फिर अचानक दोपहर में फ़ोन आया कि अपना पैकिंग वगैरह कर लो, तुमको आना है। तो मतलब मैं ना तो उस टाइम हंस पा रही थी ना तो रो पा रही थी कि अभी मम्मी को यहाँ ज़रूरत है मेरी और मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम, मुझे लग रहा है कि विदाई, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं आने के टाइम 2-3 बार रोई थी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा। और उसके बाद से ये इस बार जब मैं आई तब इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मम्मी एकदम अकेली पड़ गई थी। और मम्मी भी तो हर बार रोती ही है, इस बार मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पे मतलब मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। दीदी यहाँ पे थी लेकिन उनको भी उसी दिन मतलब अगले दिन ही जीजा जी लेने आ गए थे। अगर मम्मी की तबीयत का ऐसा कुछ पता होता कि अचानक से हो गया तो उसमें किसी को कुछ पता भी नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ रहता पहले से तो शायद जीजा जी नहीं आते तो दीदी 1-2 दिन रुक जाती तो मैं वहाँ पे रुक सकती थी। लेकिन उधर जीजा जी भी दीदी को लेने आ गए थे और इधर अचानक से मम्मी की तबीयत भोर में ही पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ख़राब हो गया। उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगा, उल्टी वगैरह होने लगा। तो हम दीदी अब अकेले उनको छोड़ के जा नहीं सकती थी और दीदी का जाना भी ज़रूरी था क्योंकि उनको आए काफ़ी टाइम हो गया था और पीहू का स्कूल वगैरह खुल गया था। उनकी भी सासू माँ का वहाँ तबीयत ठीक नहीं था तो उनको भी जाना ज़रूरी ही था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। तो मैं ये फिर दीदी ने फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, फिर कुछ दिन बाद चली जाना, मम्मी को जब आराम हो जाएगा। तो अभी तो मम्मी की तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पहले से सुधार है। पता नहीं क्या मतलब उनको महीने में, हमको लग रहा है इधर भी तो ज़्यादा ही हो रहा है कि उनको उल्टी जैसा होने लग रहा है। उल्टी होती नहीं, पता नहीं अजीब सा होता है, गैस बन जाता है कि क्या होता है, कुछ तो उनको दिक्कत है। अभी डॉक्टर वगैरह को दिखाया गया तो ऐसा कुछ निकला नहीं है रिपोर्ट में, अभी सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो मुझे लगता है खाली पेट ज़्यादा रहती है सुबह, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल और मेरा बैग वगैरह सब ऐसे पैक है, इस उम्मीद में कि क्या पता मुझे फिर जाने को मिले। लेकिन उम्मीद लग नहीं रहा है क्योंकि मम्मी कह रही कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे तो लगा पति देव मेरे लिए इतना मतलब इतना मुझे याद करे कि मुझे लेने आ रहे। जब इन्होंने फ़ोन करके बोला कि अपना पैकिंग कर लो तो मुझे लगा कि मतलब इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि इनको मेरी इतनी याद आए और ये बोले कि पैकिंग कर लो, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने। और ये फर्स्ट टाइम हम लोग के यहाँ ऐसा हुआ कि ये मेरे यहाँ गए और बिना खाए चले आए ना, है कि नहीं?
मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ये था कि ये 1 घंटे में आज आप पहुंच गए थे ना, 1 घंटे में पहुंच गए और हम लोग मतलब 2 घंटे में सारी चीज़ें हो गई, ये चले भी गए, मैं आ भी गई, सारी चीज़ें हो गई थी, तो काफ़ी बुरा लग रहा था। और अभी भी इसी उम्मीद में मैंने अनपैकिंग नहीं किया है कि क्या पता मुझे जाने को मिले ना, मिलेगा ना जाने को। अभी वहाँ का प्रोग्राम वगैरह बाकी है, तो उस दिन तो जाना ही जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन पहले चली जाऊँ, मम्मी को थोड़ा आराम हो जाए, क्योंकि जब भी मुझे मम्मी की ज़रूरत पड़ी, मम्मी हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है। मम्मी अपने सारे बच्चों के लिए खड़ी रहती है, लेकिन मैं पास में हूँ तो मेरे लिए हमेशा, जैसे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अभी मुझे डेंगू वगैरह हुआ था तो मम्मी तुरंत आ जाती है। ऐसे पास रहने का मुझे फ़ायदा होता है, मेरी बड़ी वाली बहन को इससे जलन भी होता है कि तुम पास रह के काफ़ी फ़ायदा उठा रही हो। तो इस चीज़ का मुझे हमेशा फ़ायदा रहता है, जब ज़रूरत होती है मम्मी मेरी हमेशा साथ में होती है। मेरी दीदी को ये भी टेंशन है कि मतलब क्या मिल रहा है तो तुम अपना ले मत जाना, पहले मैं देखूंगी उसमें से जो अच्छा रहेगा वो मैं लूँगी, उसको ये भी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुमको जो पसंद होगा ले लेना, हाँ जो भी एक जो होगा वो ले लेना। और ये काफ़ी खुश थे मेरे आने से कि चलो मेरी मजदूर वापस आ गई ना। थोड़ा आराम से मैं खुश नहीं थे, दुखी थे कि मेरा अयासी दोस्तों के साथ हो नहीं पाया। ये तो दुखी थे, मम्मी खुश थी कि चलो बहू आ गई फाइनली, तो मम्मी को वो होता है। मैं जैसे ही मायके जाती हूँ मम्मी कभी न कभी बीमार हो मम्मी और बहन की साजिश थी। ये किसकी? मम्मी और बहन की साजिश थी तुमको बुलाने की। अच्छा, ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मेरी खुशियों पे पानी डालने की। ये कह रहे कि इनकी मम्मी और मतलब इनकी बहन की साजिश थी कि उनका भाई और बेटा खुश न रहे अपनी बीवी के बिना ना। ऐसा कर पाओगे? हाँ, तो ऐस क्या करेंगे, ऐस ही तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे रहने पे घूमते नहीं है और दोस्तों से मिलते नहीं है, भरपूर अपना ऐस करते हो। तो मैं इतनी सीधी सादी मिली हूँ ना, इतनी सीधी सादी मिली हूँ कि इनका भला हो रहा है। मेरी जगह कोई और रहती ना तो कब्बा इनको तलाक दे के चली गई होती। वो तो मैं हूँ कि रिश्ता निभा रही हूँ। रिश्ता निभा रही हूँ। तो मुझे इस बार का आना काफ़ी बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और हमेशा वो महात्मा गांधी मुझे ही बनना पड़ता है ना। देखा गोडसे जिन बन जाए महात्मा गांधी रहे, वो हमेशा गांधी जी मुझे ही बनना पड़ता है। चलिए खैर कोई नहीं, क्योंकि अपना घर है भाई तो आना ही आना है, और अब मेरी जिम्मेदारियां तो वो मुझे ही संभालनी है। मैं दीदी पे हर चीज़ टाल के नहीं घूम सकती हूँ। वैसे वो थी काफ़ी दिन तो मुझे भी आराम था, मैं चली गई थी और आती जाती रहती थी हॉस्पिटल में, लेकिन एक जाके संभालना, वो मेरे रहने से मम्मी को काफ़ी आराम भी था। और मैं अपने सही बताऊँ तो मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं कभी भी काम नहीं करती हूँ, और मेरी मम्मी कहती है ना कि ये कर दो, तो मैं बोलती कि मैं वहाँ भी करूँ यहाँ भी करूँ, तो इससे अच्छा मैं वहीं ना रहूँ। मैं यही बोल के मैं कुछ नहीं करती थी। लेकिन इस बार मम्मी दिक्कत में थी, तो दिक्कत में क्या थी, जैसे कि अगर मैं किचन देख लेती थी तो मम्मी बच्चे को संभालती थी, और भाभी का जैसे वो तो काम वगैरह बढ़ ही जाता है, बच्चा होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं देख लेती थी, तो मम्मी को थोड़ा आराम था। तो मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी इस बार, मैं भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब मेरे आने पे इस बार सब लोग रो रहे थे, ऐसा कंडीशन हो गया था। और जिस दिन आई मेरा उस दिन पार्टी भी था, उस पार्टी भी हमको छोड़ के आना पड़ा। मैं बाल बाल धुल की हीरोइन बनी हुई थी कि शाम को जाऊंगी जलवा बिखेरूंगी, लेकिन इन्होंने मेरे जलवा बिखरने में पानी फेर दिया ना जी। कहाँ जलवा बिखेरोगी? भाई बगल में पार्टी था ना। क्या जलवा बिखेरोगी? मेरे पुराने प्रेमी लोग आए थे। तो हम अभी जलवा बिखेर देंगे अपना। यूनिवर्सिटी बगल में ही है। हाँ, ये सारे लोगों के भैया है ना। भैया नहीं है, सैया बनने में टाइम नहीं लगेगा। मुँह तोड़ नहीं देंगे क्या, बड़ा चले सैया बनेंगे तो जलवा बिखेरोगी। तो मैं तो दीदी बन के अच्छा, दीदी बन के, तो हम भी भैया बन के बिखेर देंगे। हाँ, तो चलिए यही सारी बातें आप लोग से शेयर करनी थी, और आगे भी और भी कुछ शेयर करना है। कल कहीं जाना है हम लोग को, तो उस सबकी तैयारियां सब कुछ हो रही है। कहाँ जाना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी, उसके लिए आप लोग को ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।